हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू 11th चैप्टर नेम इज सर्कल। तो बच्चों सर्कल क्या होता है? इन मैथमेटिक्स अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। सर्कल एक 2 डायमेंशनल शेप है। सर्कल के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो बैंगल से, जो आपने ऑलरेडी अपने घर में ही देखे होंगे अपने सिस्टर मदर के हैंड्स में। बैंगल एक सर्कुलर शेप है, सर्कल का एक एग्जाम्पल है। देन व्हीकल्स में जो टायर लगे हुए होते हैं वो भी एक क्या है, सर्कल का ही एग्जाम्पल है। देन इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने अपने एनवायरनमेंट में ही देखे होंगे सर्कल के रिगार्डिंग। इसके बाद बच्चों देखो एक शेप में यहाँ पे बनाती हूँ, इसी को हम बोलते हैं सर्कल। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ना शेप, ये होता है सर्कल। यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे मैं आपको अलग कलर से समझाती हूँ। ये जो मैंने रेड कलर का बाउंड्री, ठीक है, ये सर्कल का ये जो बाउंड्री है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में सर्कमफरेंस। क्या बोलते हैं हम? सर्कमफरेंस। ठीक है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसी को हम बोलते हैं बच्चों सर्कमफरेंस। एंड इसके बाद सेंटर जो है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर, ठीक है, कोई भी अगर हम एक पॉइंट ले ले, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर अगर हम एक पॉइंट ले ले और उस पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दे। ठीक है, देखो सर्कल की बाउंड्री पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है। एक काम करती हूँ, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आपने देखा अभी एक सेंटर आपको दिख रहा है, सर्कल की बाउंड्री पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अगर मैं एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दूँ तो इसको बोलते हैं बच्चों रेडियस। रेडियस का अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ तो रेडियस का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, a line segment joining center to any point on the circle is called radius of the circle। ठीक है, एक ही सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल का जो बाउंड्री है उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो सेंटर से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हैं। अब सर्कल पे अगर मैं कोई भी, सर्कल के बाउंड्री पर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लिया ग्रीन कलर का, ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं अगर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो मुझे मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया, यहाँ एक पॉइंट बना दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होगा ना बच्चों, जब ये कॉर्ड क्या होगा? सेंटर से पास होगा तो हम क्या बोलते हैं? इसे डायमीटर बोलते हैं। ये जो है ये क्या है? ये है डायमीटर। ठीक है, जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होगा तब हम इसे डायमीटर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों अब आपको समझना है यहाँ पे सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफरेंस को सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, मतलब सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr। देन एरिया ऑफ द सर्कल, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों πr²। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही 2 फॉर्मूले का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर्कमफरेंस यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसी को हम सर्कमफरेंस बोलते हैं सर्कल का। सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने का होता है फॉर्मूला πr²। एरिया आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको शेड करके बताती हूँ। ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है जो मैंने ब्लैक कलर का कर दिया है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं इसी रीजन को एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड पाई क्या होता है? तो पाई एक इरेशनल नंबर है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। एक ये वैल्यू हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, और पाई इज इक्वल टू 22/7, एक ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे पाई के लिए। ठीक है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसी को हमें यूज करना है पाई की जगह। पाई एक इरेशनल नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। बस इतना काफ़ी है आपके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल में रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर क्या होते हैं? सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस को सी से डिनोट करते हैं, डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr।
एरिया ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है 3.14 हमें यूज़ करनी है। 3.14 नहीं यूज़ कर सकते तो 22/7 यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 42 के। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 एंड इसका सोल्यूशन, इसके बाद लिख देते हैं हम रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये आपने ऑलरेडी बचपन से पढ़ा है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे एंड 2 7 होता है 14। तो डायमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस देखो सेंटीमीटर में दिया है तो डायमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। अब सी क्या है, सी मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका फॉर्मूला मैंने बताया 2 पाई आर। सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आप रखोगे 22/7। जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो यूज 3.14 फॉर पाई, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि पाई के लिए आपको 3.14 यूज करना है, तब आप क्या करोगे 22/7 लिखोगे एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिया। सो सी इज इक्वल टू ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है 2 एंड 22 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 होता है 44, यहाँ आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस आ गया बच्चों 44 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चों देखो डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, रेडियस एंड सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड सोल्यूशन। डायमीटर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो आर लिखेंगे हाफ ऑफ द डायमीटर, लिख दिया मैंने इसका फॉर्मूला। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर कितना दिया है 28 डिवाइड करो 2 से, तो रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। इसको बना दो यहाँ बॉक्स। फिर सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना होता है 22/7। रेडियस होता है बच्चों, अब रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 14, तो यहाँ लिख दो 14 विच इज इक्वल टू 7 7 7 2 14, तो विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों सरकमफ्रेंस आ गया 88 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब पहले थर्ड वाला देखते हैं। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, रेडियस और डायमीटर दोनों फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस है यहाँ पे 616 सेंटीमीटर, तो यहाँ थर्ड लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे एंड सी कितना दिया है 616 सेंटीमीटर, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, डायमीटर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस कितना दिया है क्वेश्चन में 616, तो यहाँ लिख दो 616 2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपसे कहा है जब अगर क्वेश्चन में लिखा हो पाई इज इक्वल टू 3.14 तब आपको पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करना है। नहीं लिखा होगा तो 22/7 आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो 616 इज इक्वल टू 2 और ये 22 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब इसके बाद देखो 616 इज इक्वल टू 44 आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 44r/7। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 616 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, देखो तो 616 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से विच इज इक्वल टू 44r। अब हमें r फाइंड आउट करना है ना, तो r के साथ ये जो 44 लिखा है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना होगा, हमें इसको यहाँ से हटाना होगा। लेकिन ये जो r है बच्चों ये 44 के साथ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में है, तो जब हम इसको हटाएंगे, जब हम इसको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल
डिवीजन होता है तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसीलिए हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 44। ठीक है, सो r इज इक्वल टू, अब मैं इसको बच्चों कैंसिल कर रही हूँ, ध्यान से समझना कि कैसे कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ 11 4 ज़ा 44, यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, 61 में से बच्चों 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 11 1 ज़ा 11 नहीं लेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे हम, 11 5 ज़ा 55, तो 61 में से 55 सब्ट्रैक्ट करो तो 11 में से 5 गया 6 आ गया। ठीक है, 61 में से 55 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। और यहाँ देखो मैं रेड कलर से सर्कल करके बता रही हूँ, ये जो 6 है, ये वाला 6 और ये वाला 6, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 66। 11 के टेबल में 66 आता है 6 टाइम्स में, तो यहाँ लिख दोगे 6। अब इसके बाद 56 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, देखो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा ना, 1 और ये जो बाजू में 6 है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 16। 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स में, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। अब 14 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो r क्या आ जाएगा बच्चों, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 टू कैरी 98, तो r आ जाएगा बच्चों 98 सेंटीमीटर। एंड हमें डायमीटर भी फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, so 2 multiply by 98, 8 2 ज़ा 16, 1 carry, 9 2 ज़ा 18 plus 1, 196 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आ गया बच्चों 196 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 98 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अभी फोर्थ वाला एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे भी बच्चों हमें रेडियस एंड डायमीटर फाइंड आउट करना है, सरकमफरेंस है 72.6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 सोल्यूशन, यहाँ पे सरकमफरेंस है 72.6 सेंटीमीटर, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, डायमीटर भी हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बच्चों सेम हम क्या करेंगे, सरकमफरेंस दिया है ना, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू 2 पाई r। जो सरकमफरेंस है वो दिया है क्वेश्चन में 72.6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, 72.6 जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या होगा 726 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, तो जब मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगी तो डिनोमिनेटर में एक 0 ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44r/7 आ जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सो 44r मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 726 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद 44r इज इक्वल टू 726 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो 44 है ये r के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी तो डिवाइड ही होगा ना, तो इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर r इज इक्वल टू 726 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10, और ये 44 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब फिर से मैं बच्चों 11 से कट कर रही हूँ, ध्यान देना, 11 4 ज़ा 44, 11 6 ज़ा 66, 72 में से 66 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 6 और ये 726 का ये जो लास्ट वाला 6 है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 66। अगेन हम 66 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम्स में। ठीक है, अब मैं ब्लैक कलर से डिवाइड करूँ, देखो अब यहाँ पे बच्चों 2 से डिवाइड करती हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, देन इसके बाद न्यूमरेटर में कोई भी नंबर है नहीं जो 2 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे 33 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 7 3 ज़ा 21, 1 एंड 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 231 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। ठीक है, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू, अब इसको बच्चे हमें साइड में क्या करना होगा, डिवाइड करके देखना होगा। देखो 231 को मैं डिवाइड करूंगी 20 से, तो 21 ज़ा 20 सब्ट्रैक्ट करूंगी, यहाँ 3 आ गया,
यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद 2 3 ज़ा होता है, सॉरी 23 ज़ा 2 3 ज़ा बोल रही हूँ, 21 ज़ा 20 होता है, 22 ज़ा 40 होता है, तो 21 ज़ा हम यहाँ लिखेंगे 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ एक डेसिमल पॉइंट लेंगे, एक ज़ीरो लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। अब 25 ज़ा, यहाँ पर भी डेसिमल लगाना होगा, 25 ज़ा होता है बच्चों 100, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। फिर से एक ज़ीरो लेंगे, यहाँ लिखेंगे, ज़ीरो शिफ्ट करेंगे, अगेन 25 ज़ा 100, तो यहाँ पे रेडियस क्या आएगा बच्चों, 11.55 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा रेडियस। और डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11.55 करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे साइड में आपको मल्टीप्लाई करके शो करती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और प्लस कैरी वाला 1 11, तो 1 अगेन 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस कैरी वाला 1 3, 2 1 ज़ा 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर भी डेसिमल आएगा, तो डायमीटर आ जाएगा 23.10। तो बच्चों यहाँ पे डायमीटर आ गया 23.10 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। रेडियस आ गया 11.55 सेंटीमीटर एंड सरकमफरेंस इसका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। तो बच्चों यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।